हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक लो वॉलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिटकॉइन विच वाज कैलेंडर स्प्रेड। बेसिकली एक वर्टिकल टाइप कैलेंडर स्प्रेड की हमने बात करी थी जिसमें हमने सेम स्ट्राइक्स ली थी ऑन डिफरेंट एक्सपायरीज विच वाज बेस्ट फॉर अ लो वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज मार्केट। दिस इज पार्ट 2 ऑफ लो वॉलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई स्ट्रेटेजी जो आप इसी लो वॉलेटिलिटी सिनेरियो में बना सकते हो। लेकिन इस बार का फोकस है ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को हम वीकली नहीं मंथली बिटकॉइन ऑप्शंस में बनाएंगे। ये भी एक वर्जन ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ही है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल स्प्रेड की जगह हम बनाने वाले हैं डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड में बेसिकली हम डिफरेंट एक्सपायरी यूज करते हैं एंड स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट यूज करते हैं। सो जल्दी से स्ट्रेटेजी को इजीली समझते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यूजुअली सेलर्स जो हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसे लो वॉलेटाइल सिनेरियो में सेलर का भी रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। दैट इज बिकॉज कि सेलर्स प्रेफर करते हैं बड़ा रिस्क लेना, तो उसके अगेंस्ट जो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसी लो वॉलेटिलिटी सिनेरियो में जो ऑप्शन प्रीमियम्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। सो ऐसे में ऑप्शन सेलर्स जब प्रीमियम्स कम है ड्यू टू आईवी, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं इन रिटर्न ऑफ लेसर प्रीमियम, तो ऑप्शन सेलर्स भी प्रीमियम को शॉर्ट करना तभी प्रेफर करते हैं जब मार्केट में आईवी बढ़ी हुई होती है, जिससे उनको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। रिस्क भी इंक्रीज होता है लेकिन रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से अच्छा मिलता है। काफी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए मंथ एंड एक्सपायरी के ओटीएम ऑप्शंस में पुट एंड कॉल को शॉर्ट कर देते हैं। मींस एक शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं जिससे वो थीटा डीके का बेनिफिट ले पाते हैं एंड साइडवेज मार्केट अगर रहती है तो दे विल बी प्रॉफिटेबल एंड अगर मूवमेंट आती है तो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। एंड मोस्टली प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को पीछे से हेज करके रखते हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब प्रीमियम्स काफी ज्यादा कम होते हैं फार ओटीएम ऑप्शंस के, उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं होगा, बिकॉज मार्केट में अब पॉसिबिलिटी दो ही तरीके की है कि मार्केट या तो ट्रेंडिंग होगी या फिर साइडवेज होगी। सो लेट अस जस्ट गो टू बिटकॉइन चार्ट और देखते हैं। सो यहाँ है बिटकॉइन का मंथली चार्ट एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां पर कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी है, दैट मीन्स कि ये एक पूरा साइडवेज मंथ था, बिकॉज यहाँ पर एक कैंडल इज डिनोटिंग एंटायर मंथ। सो यहाँ पर ये जो दिसंबर की कैंडल है हम देख सकते हैं कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा थिन है, काफी ज्यादा पतली है। दैट मीन्स कि ये मार्केट पूरा दिसंबर काफी साइडवेज रहा है। वहीं नवंबर मंथ में काफी ट्रेंडिंग मार्केट थी टुवर्ड्स डाउन साइड। सिमिलरली हमारे पास अप्रैल मंथ में काफी अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट थी। सिमिलरली मई में भी अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट थी एंड अगर फेब्रुअरी की बात करें तो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट थी। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी इन वॉट एवर डायरेक्शन। एंड हमने ऐसा अक्सर नोटिस करा है कि मार्केट काफी कम टाइम होता है कि इतनी छोटी बॉडी बनाती है, यानी कि बहुत ही लंबे पीरियड के लिए कंसोलिडेशन एक छोटी रेंज में है। और यही वो टाइम होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आईवीज अपने लो पे चली जाती हैं। एंड ऐसी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, सेलर्स जो है वो एग्रेसिवली ऑप्शंस को सेल करने लगते हैं एंड प्रीमियम्स रिड्यूस होते जाते हैं एंड रिस्क बढ़ता जाता है। एंड अब आप देखो कि जब भी मार्केट में इतनी छोटी बॉडी की कैंडल बनी है, उसके बाद चांसेस रहते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। वी कैन सी इट इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस। एंड अभी हमारे पास दिसंबर में भी एक साइडवेज मंथ की कैंडल बनी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले एक दो मंथ जो है वो ट्रेंडिंग हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी जो है साइडवेज हो जाए, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडिंग होना चाहिए एंड फरवरी में और ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट कि अगर मार्केट एकदम अपनी वॉलेटिलिटी लो पे चल रही है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मंथ में थोड़ी सी ट्रेंडिंग हो सकती है। सो जो स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका एजेंडा यही है कि ऐसे टाइम पर जब मार्केट इतनी ज्यादा साइडवेज हो एंड लो वॉलेटिलिटी टाइम हो, उस टाइम पे हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, एंटर करना है, ताकि हम आगे आने वाली ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर कर सके। एंड अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं भी आता, मार्केट साइडवेज भी रह जाती है, तो भी हमारा जो रिस्क हो वो मैनेजेबल हो,
लिमिटेड हो। यहाँ पर हमने खोली है ऑप्शन चेन एंड ये स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं मंथली में। तो यहाँ पर हम मंथली एक्सपायरीज में देखते हैं कि हमारे पास 30 जनवरी मंथ एंड एक्सपायरी है, 27 फरवरी की एक्सपायरी है एंड 27 मार्च की भी एक्सपायरी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस ट्रेड को आज हम बनाते हैं 30 जनवरी एंड 27 फरवरी की मंथली एक्सपायरी में। बिकॉज हम एक डायगोनल कैलेंडर बनाने वाले हैं तो हम इन दोनों मंथ एंड एक्सपायरीज को यूज करेंगे। एंड नाउ द पॉइंट कम्स कि हम करने क्या वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो हम इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली पास वाली एक्सपायरी डेट पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को यानी कि कॉल और पुट को शॉर्ट करने वाले हैं एंड फार एक्सपायरी में यानी कि 27 फरवरी की एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट्स पुट एंड कॉल को हम बाय करने वाले हैं विद अ ट्विस्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की स्ट्रैटेजी में जो हम स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन डेल्टा वैल्यू। तो मतलब हम डेल्टा को देखेंगे अपनी स्ट्राइक को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में मैं सिलेक्ट करने वाली अराउंड 0.3 का डेल्टा यानी कि 30 डेल्टा की ट्रेड हम बनाने वाले हैं। आप जो है 20 डेल्टा को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कम डेल्टा में, इससे आपका डेबिट कम हो जाएगा लेकिन आपकी जो रेंज है लॉस वाली साइडवेज की वो बढ़ जाएगी। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है तो अगर आपका डेल्टा पास रहेगा तो आपको जल्दी प्रॉफिट्स आएंगे अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है, लेकिन आपका जो डेबिट है वो भी थोड़ा इंक्रीज होगा बिकॉज जितनी पास का डेल्टा होगा उतना एक्सपेंसिव आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड हम फार एक्सपायरी में यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड इसको हम क्लियरली समझ जाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं 30 जनवरी की एक्सपायरी एंड यहाँ पर आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको डेल्टा का कॉलम दिख जाएगा। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 30 डेल्टा के अराउंड आपका जो भी ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.32 का डेल्टा यानी कि 32 का डेल्टा हमें मिल रहा है 84,000 की स्ट्राइक पर। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन स्ट्रैटेजी बिल्डर एंड यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी 30 जनवरी के पुट ऑप्शन को विद 32 का डेल्टा आई एम शॉर्टिंग। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं कॉल में एंड कॉल में भी हमें देखना है स्ट्राइक नियर टू 30 डेल्टा, तो 94,000 की स्ट्राइक को भी आई एम सेलिंग हियर। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिए 30 जनवरी के कॉल एंड पुट के कॉन्ट्रैक्ट जिनका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 30 था। अब आ जाते हैं 27 फरवरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 30 डेल्टा के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हम देख लेते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर हमें 30 डेल्टा मिल रहा है 82,000 की स्ट्राइक का, हम इसको कर लेंगे बाय एंड सिमिलरली हम जाते हैं कॉल के लिए एंड कॉल में हमें जो 30 डेल्टा मिल रहा है दैट इज अराउंड 97,000 स्ट्राइक, तो हम इसको भी बाय कर लेंगे। सो नाउ यहाँ पर सबकी क्वांटिटीज हमने सेम रखी है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा के बेसिस पर अपनी कॉल एंड पुट की स्ट्राइक सिलेक्शन करी है एंड क्योंकि हमारी एक्सपायरी डेट्स जो है वो भी अलग है एंड हमारी स्ट्राइक्स जो हमने बाय एंड सेल करी है डिफरेंट एक्सपायरीज में वो भी अलग है, दिस मेक्स दिस स्ट्रैटेजी अ डायगोनल स्प्रेड। तो अब यहाँ पर एक बार इसका पे ऑफ डायग्राम देखें तो आपको पे ऑफ डायग्राम सिमिलर दिखेगा जो हमने लास्ट वीडियो में कैलेंडर डिस्कस किया था, एक साइडवेज स्ट्रैटेजी की तरह। आप सोच रहे होंगे कि आई वाज टेलिंग यू कि ये स्ट्रैटेजी हम ट्रेंडिंग मार्केट के लिए करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर पे ऑफ डायग्राम में तो दिख रहा है कि यहाँ पर ये साइडवेज में प्रॉफिटेबल रहने वाली है एंड अगर रेंज ब्रेक होती है तो देन इट विल बी लॉस मेकिंग। लेकिन दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ आपको कि ये स्ट्रैटेजी को अगर हम सेम क्वांटिटीज में रखते हैं जो हमने बाइंग एंड सेलिंग करती है तो ये स्ट्रैटेजी होगी हमारी साइडवेज मार्केट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जो बाइंग स्ट्राइक्स है हमारी, जो हमने 27 फरवरी की स्ट्राइक्स जो बाय करी हैं उनकी क्वांटिटी को हम डबल करने वाले हैं यानी कि 200 करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं पे ऑफ डायग्राम। सो दिस इज आवर फाइनल स्ट्रैटेजी जिसका पे ऑफ डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको अगर लग रहा है पे ऑफ डायग्राम देख के कि स्ट्रैटेजी में लॉस ज्यादा है, तो नहीं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को आपको जूम करके दिखाया है तो यहाँ पर आपका एक लिमिटेड लॉस है, लेकिन अगर मूव आता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो दोनों ही साइड में आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। लेट मी शो यू अ बेटर पे ऑफ डायग्राम। तो आप ये देखिए कि आपका पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपका जो लॉस एरिया है दैट
इज मिनिमम एंड लिमिटेड, लेकिन जो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है वो दोनों साइड में काफी ज्यादा है। एंड दिस वाज द आइडिया कि हम चाहते हैं कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो हमें एक काफी अच्छा प्रॉफिट आ जाए, वेयर एज अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है तो हमारे लॉसेस उतने ज्यादा ना हो, लेकिन इसमें और भी एज है। सो आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ आया होगा कि हमने करा है, हमने नियर टर्म एक्सपायरी का जो है 30 जनवरी की एक्सपायरी में 30 डेल्टा की जो स्ट्राइक्स हैं कॉल एंड पुट उनको शॉर्ट किया है। वहीं 30 डेल्टा की जो स्ट्राइक्स लॉन्ग एक्सपायरी यानी फार ऑफ एक्सपायरी में 27 फरवरी की एक्सपायरी में हमने बाय करी है एंड डबल क्वांटिटी में। इसका मतलब कि इस स्ट्रैटेजी में हमने ओवरऑल डेबिट पे करा है, यानी कि जो हमने ये बाइंग के लिए प्रीमियम पे करा है वो काफी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू जो हमने क्रेडिट सिलेक्ट करा है विद दिस सेलिंग स्ट्राइक। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा सिनेरियो एनालिसिस एंड केसेस समझते हैं कि क्या क्या केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। सपोज करिए कि आपका मार्केट जो है अप साइड पर मूव आ जाता है, ट्रेंडिंग मूव आ जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। एंड कोई डाउन साइड पर मेजर मूव आ जाता है, कोई बड़ा क्रैश आ जाता है, आप पूरी तरह सेफ है इन दिस स्ट्रैटेजी एंड आपको एक अच्छा प्रॉफिट डाउन साइड पर भी यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा मूव नहीं करती, थोड़ा बहुत भी मूव करती है एंड वॉलिटिलिटी आईवीज इंक्रीज होती हैं, तो ये जो आपका लॉस का एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम लॉस नहीं रहेगा, ये लॉस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड आईवीज अगर इतनी हाई हो गई कि हो सकता है कि आपको इस स्ट्रैटेजी में कुछ भी लॉस ना रहे। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। यहाँ पर हम सिनेरियो एनालिसिस में देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आईवी को इंक्रीज कर देती हूँ करंट लेवल से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लू लाइन ऊपर जाती हुई आपको दिख रही है। तो ये सेम टाइप का ही पे ऑफ डायग्राम है हमारा जो हमने ट्रेड बनाई है। वहां पर भी अगर आईवी इंक्रीज हो जाएंगी तो ये स्ट्रैटेजी का ओवरऑल कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। आपके वो हो सकते हैं साइडवेज मार्केट में भी अगर आईवीज इंक्रीज हो जाए, बिकॉज हमें थीटा डी के जो है वो पास की स्ट्राइक में वो तो हेल्प करेगा, लेकिन आईवी का बढ़ना जो हमने फार एक्सपायरी में दो बाइंग करी है उसके प्रीमियम्स को भी इंक्रीज करेगा। तो अगर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत साइडवेज भी रहती है लेकिन आईवी इंक्रीज हो जाती है तो आपका ओवरऑल लॉस जो है स्ट्रैटेजी में वो कम हो सकता है। एंड फिर अगर मूव आता है वहां से तो दैट इज अ विन विन। सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि अभी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड वॉलेटिलिटी इन मार्केट लो है, तो यहाँ से वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस है, तो आपका साइडवेज मार्केट का जो लिमिटेड रिस्क है वो भी कम हो सकता है वंस वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज। एंड अगर ट्रेंडिंग मूव आता है तो आपका प्रॉफिट भी जल्दी आ जाएगा, आईवीज बढ़ेंगी, जल्दी प्रॉफिट आएगा एंड आपको ऑब्वियसली इस ट्रेड में ट्रेंडिंग मार्केट्स में प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं ग्रीक्स टेबल पे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने 30 जनवरी के लिए सेलिंग करी है कॉल एंड पुट की, उसका थीटा हमारे पास अराउंड 5 पॉइंट समथिंग है एंड पॉजिटिव है। दिस सिंपली मींस कि जब हम सेलिंग करते हैं तो थीटा हमारे फेवर में काम करता है। वहीं जो स्ट्राइक्स हमने बाय करे हैं वहां पर थीटा नेगेटिव है, दैट मींस कि हम एक बायर है तो थीटा ऑब्वियसली हमारे अगेंस्ट में काम करेगा। एंड इसका थीटा ज्यादा भी इसलिए है क्योंकि हमने डबल क्वांटिटी को यहाँ पर बाय करा है, तो ओवरऑल ट्रेड जो है हमारी थीटा है नेगेटिव फॉर द ट्रेड। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी, अगर मूवमेंट नहीं आई तो हमारे ट्रेड में हमें लॉस हो सकता है ओवरऑल। नाउ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हमने 30 जनवरी के लिए ऑप्शंस को सेल करा है, उनकी थीटा वैल्यू जो है वो एक्सपायरी पास में है, यानी कि 30 डेज है इन ऑप्शंस को एक्सपायर होने के लिए। एंड थीटा वैल्यू जो है वो धीरे धीरे थीटा डी के उसमें होगा एंड टुवर्ड्स द एक्सपायरी जो है थीटा डी के जल्दी होना स्टार्ट होता है। एंड वेयर एज जो हमने ये बाइंग करी है उसकी एक्सपायरी में अभी लगभग 60 डेज है, तो उसका थीटा डी के इतनी जल्दी वर्क नहीं करने वाला। इसका मतलब ये है कि जो सेल हमने करा है वो जल्दी हमारे फेवर में आएगा, लेकिन बाइंग स्ट्राइक में थीटा डी के अभी स्लोली होगा, बिकॉज वी विल क्लोज दिस ट्रेड बिफोर 30th ऑफ जनवरी एक्सपायरी या फिर ऑन 30th ऑफ जनवरी एक्सपायरी। हम इसको बियॉन्ड
बियॉन्ड दैट नहीं ले जाने वाले। तो उस पॉइंट तक जो थीटा डीके है पास की स्ट्राइक्स में वो अच्छे से वर्क करेगा इन आवर फेवर, एंड जो बाइंग स्ट्राइक्स में थीटा अभी भी काफी बाकी होगा। अब बात करें वेगा की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलिंग स्ट्राइक्स के लिए वेगा नेगेटिव है, बिकॉज क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे एंड जो हमारे को लॉस देंगे ऑन सेलिंग स्ट्राइक्स। वेयर एज जहाँ पे हमने बाइंग करी है 27 फरवरी के लिए, उनका वेगा पॉजिटिव है एंड काफी ज्यादा है। तो मतलब अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है तो यहाँ पर हमें सेलिंग में तो लॉस होगा, लेकिन जो हमारे फार एक्सपायरी के प्रीमियम्स है क्योंकि वो डबल क्वांटिटी में भी है एंड उसका वेगा ज्यादा भी है, तो उसमें जो प्रीमियम गेन होगा दैट विल बी कंपेरेटिवली मच मोर एंड हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी में गेन करेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए हमारा वेगा जो है वो 31.45 है, वहीं थीटा -5.7 है। सो दैट मेक्स इट मोर रीजनेबल कि हमें क्यों ऐसी लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए, बिकॉज इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन कांस्टेंट एंड हमारी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो पे ऑफ डायग्राम का कर्व ट्रेड का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, जहां पर जो एक लिमिटेड डेबिट हमने पे करा, जो हमारा एक लिमिटेड लॉस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी नेट डेबिट में इसीलिए है क्योंकि हमने बाइंग करी है फार एक्सपायरी की जिसमें प्रीमियम ज्यादा होते हैं, एंड यहाँ पर डेबिट और ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने डबल बाइंग करी है। तो अगर यहाँ पर हमें वेगा का बेनिफिट मिलता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमें इस बाइंग ट्रेड में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लिमिटेड रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। सो अगर आने वाला मंथ एक ट्रेंडिंग मंथ होता है एंड एक बहुत ही बड़ा बेयरिश या बुलिश मूव आ जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। प्लस ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली हेज्ड है, तो आपका रिस्क एकदम डिफाइंड है। ऑल्सो लेट अस डिस्कस कि आप इसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हो। सो आपने 30 जनवरी को फर्स्ट एक्सपायरी अपनी मानी है जिसमें आपने सेलिंग करी है। सो मान लेते हैं कि आज हमने ऑन 30 दिसंबर ये ट्रेड बनाई है एंड 15 दिन बीत जाते हैं एंड ट्रेड्स जो है अभी भी आपकी मार्केट जो है वो अभी भी साइडवेज है, जिससे कि आपको करंट पोजीशन में जो नियर एक्सपायरी के है उसमें प्रॉफिट आ गया है। नाउ व्हाट यू कैन डू कि आप उसको फुल्ली बुक कर सकते हो एंड कुछ पोजीशंस जो है वो हायर डेल्टा में शिफ्ट कर सकते हो। अभी हमने 30 डेल्टा को शॉर्ट किया था, आप पास में आकर अब 40 डेल्टा को शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे जो है आप अपने लॉसेस को थोड़ा सा और कम कर पाओगे। सो ट्रेडर्स ऐसी लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ऐसे डायगोनल स्प्रेड्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं आने वाली ट्रेंडिंग मार्केट मूव्स को कैप्चर करने के लिए विद अ कंट्रोल्ड रिस्क एनवायरनमेंट। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं मंथली या फिर बाय मंथली में। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर अगर आप साथ में पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू एंटर इन दिस काइंड ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। एक बात हमेशा याद रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टाइम पे यानी कि लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में हमेशा डेबिट स्ट्रेटजीज का रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है, बिकॉज इफ आईवी इज ऑलरेडी क्रश्ड है तो ऑप्शन सेलिंग में आप जो प्रीमियम गेन कर रहे हो वो काफी कम है अगेंस्ट ऑफ द रिस्क यू आर एक्सपोज्ड टू। लेकिन जो स्ट्रैटेजी आज हमने डिस्कस करी है इसका रिस्क है काफी लिमिटेड एंड मैनेजेबल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड शेयर करो अपने ट्रेडिंग सर्कल में। आई विल सी यू अगेन विद अनदर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। Till then, happy trading.